हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ क्लास 11th। आज क्लास 11 में बहुत ही आसान और छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है और उनकी जनरल वैल्यू निकालना है। फाइंडिंग द जनरल वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हम ये सीखेंगे। और ये टॉपिक के हम बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं लेंगे। इस टॉपिक के हमें सिर्फ फार्मूले पढ़ने अच्छी तरीके से और हर फार्मूले के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो आज हम ये टॉपिक इसी वीडियो में खत्म कराएंगे। सारे फार्मूले बताएंगे, ज्यादा फार्मूले भी नहीं है, और सारे फार्मूले के बेस्ड क्वेश्चंस भी इसी लेक्चर में कंप्लीट कराएंगे। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती क्या है। जैसे कि हमें पता है कि जैसे sin 30 की वैल्यू लिखी है 1/2। sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2। हमें ये पता है कि sin में 1/2 30 की वैल्यू होती है। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि बताइए कि sin में और कितने ऐसे एंगल हैं जिनकी वैल्यू 1/2 होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि sin एंगल्स रिपीट करता है, या हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक निश्चित एंगल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देता है। जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट कंप्लीट होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट कंप्लीट होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट कंप्लीट होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट कंप्लीट होता है। जैसे चारों कोऑर्डिनेट कंप्लीट होके फिर से सर्कुलर स्टार्ट हो जाता है स्टार्टिंग से। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ एंगल्स के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है। मतलब कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक वैल्यू बहुत सारे एंगल्स की हो सकती है। तो हमसे यही पूछ लिया जाए कि अगर sin में 1/2 30 की वैल्यू है, तो ऐसे 5 एंगल और बताइए जिनमें 1/2 मान होता हो। या cos में √3/2 30 की वैल्यू है, तो cos में और बहुत सारे एंगल या 5 एंगल या 10 एंगल बताइए जिनमें √3/2 वैल्यू देते हैं। तो हम इन तरीकों को पढ़ने के लिए पढ़ेंगे जनरल फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? जनरल फार्मूला। लिखेंगे फाइंडिंग द जनरल सॉल्यूशन। Finding the general solution. Finding the general solutions. थीटा का व्यापक मान निकालना। तो कहते हैं थीटा का व्यापक मान निकालना। Finding the general solutions, थीटा का व्यापक मान निकालना। देखिए थीटा का व्यापक मान हम निकालेंगे, कैसे निकालते हैं देखते हैं। अगर क्या है, हमारे पास लिखा है क्या, sin थीटा, पहला फार्मूले में सारे लिख देता हूं। अगर sin थीटा बराबर sin अल्फा लिखा है, तो थीटा की जनरल वैल्यू हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। अगर sin थीटा बराबर sin अल्फा लिखा है, तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा is n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे कह दिया गया sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो देखिए sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो हम इसको लिखेंगे sin 45, और फिर sin 45 को लिखेंगे sin π/4। ध्यान रखिए इस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हम एंगल्स जो रखेंगे वो एंगल्स हमारे रेडियन में होंगे। एंगल्स कैसे होंगे? रेडियन में रखे जाएंगे। देखिए डिग्री को रेडियन में बनाने के लिए क्या करते हैं, डिग्री को रेडियन में बनाने के लिए जैसे 45 डिग्री था, इसको रेडियन में बनाना है तो π/180 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो याद रखिए डिग्री को रेडियन में बनाने के लिए π/180 का मल्टीप्लाई करते हैं। डिग्री को रेडियन में बनाने के लिए π/180 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो π/180 का मल्टीप्लाई कर दिया, 45 × π/180 हमारा क्या है π/4। डिग्री टू रेडियन π/180। बात क्लियर है? तो यहाँ से थीटा की जनरल वैल्यू आएगी क्या, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू π/4। जनरल वैल्यू आएगी n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/4। तो ये हमारी आ गई जनरल वैल्यू sin थीटा बराबर sin अल्फा की। अब मान लेते हैं जैसे दूसरा क्वेश्चन इसी में लिखा हो sin 5 थीटा बराबर 1। हमसे कहा है जनरल वैल्यू निकालिए, तो लिखेंगे sin 5 थीटा बराबर sin 90।
क्यों? क्योंकि 90 की वैल्यू 1 होती है। साइन 5 थीटा बराबर साइन पाई बाई 2, क्यों? सॉरी पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 को 90 लिखा जा सकता है या 90 को पाई बाई 2 लिखा जा सकता है। और हमें पता है इस चैप्टर में एंगल्स को रेडियन में रखते हैं, तो साइन 5 थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 2। तो देखिए 5 थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा? साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, दैट मीन n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा की वैल्यू क्या होगी? पाई बाई 2। तो ये हमारी 5 थीटा की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें तो सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/5 n पाई प्लस माइनस 1 टू द होल पावर n इंटू पाई बाई 2। ये हमारी जनरल वैल्यू है किसकी? साइन 5 थीटा की। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये पहला फॉर्मूला था साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा की जनरल वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। ये दो एग्जांपल्स हमने देखे। एक बात और समझिए क्या, कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात कर रहे होंगे, जनरल वैल्यू निकालनी होगी या थीटा का व्यापक मान निकालना होगा, तो हम एंगल रेडियन में रखेंगे। कैसे रखेंगे? रेडियन में। और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? पाई अपॉन 180। याद रखिए डिग्री को रेडियन में बनाना है तो पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहीं नोट कर लीजिए। सेकंड फॉर्मूला, अगर cos थीटा बराबर cos अल्फा हो तो थीटा की जनरल वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर cos थीटा बराबर cos अल्फा हो तो जनरल वैल्यू थीटा की क्या होती है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास लिखा है cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। मान लेते हैं cos थीटा की वैल्यू लिखी है √3/2। कहेगा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। दिए गए समीकरण का व्यापक रूप बताइए या जनरल रूप बताइए। तो cos थीटा बराबर √3/2 है, तो cos थीटा बराबर cos √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है? 30 की, तो हम लिख देंगे 30। cos थीटा बराबर cos 30, और cos 30 की रेडियन वैल्यू क्या होगी? cos पाई बाई 6। क्यों? 30 को जब रेडियन में बनाएंगे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 3 6 18, कितना आएगा? पाई बाई 6। तो देखिए cos थीटा बराबर cos अल्फा का फॉर्म बन गया। तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, दैट मीन पाई बाई 6। तो ये हो गई हमारी जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लिखा हो cos से 5 थीटा या cos 7 थीटा इज इक्वल टू -1/2। सपोज हमने ले लिया cos 7 थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब हमसे कहेगा कि इस इक्वेशन की जनरल वैल्यू निकालिए, जनरल सॉल्यूशन निकालिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि -1/2 cos कहाँ पे देता है। तो cos 7 थीटा इज इक्वल टू cos। अब देखिए -1/2, तो आप चेक करिए कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है। cos में 1/2 60 की वैल्यू होती है। cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 60। लेकिन हमें -1/2 चाहिए, तो आप इसमें 180 से सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, इसमें 180 घटा दीजिए 180 से, तो आंसर कितना आएगा? 120। मतलब क्या हुआ? cos 120 की वैल्यू -1 होती है। कैसे पता करेंगे? ध्यान से समझिए। साइन हो और कॉसेक हो तो ध्यान रखिएगा ओरिजिनल वैल्यू में 180 ऐड कर देंगे। अब मैं समझाता हूं। और अगर cos थीटा हो, sec थीटा हो, tan थीटा हो, cot थीटा हो, तो 180 में ओरिजिनल वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपकी निगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हमसे बोला गया था cos में -1/2 किसकी वैल्यू थी, तो ओरिजिनल वैल्यू cos में 1/2 किसकी होती है? 60 डिग्री की होती है। तो cos में निगेटिव वैल्यू पहचाननी है तो 180 में ओरिजिनल वैल्यू घटाइए, मतलब 180 में 60 माइनस कर दीजिए। 180 में 60 गया तो क्या आ गया? 120। अच्छा ठीक है। अब आप यहीं पे समझिए, अगर साइन में -1/2 हमें ढूंढना होता है,
साइन में -1/2 ढूंढना होता, तो साइन और कॉसेक के लिए ऐड करते हैं, बाकी के लिए 180 में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो साइन में ओरिजिनली 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 की, और हमें -1/2 चाहिए, तो 180 से ऐड करते 210 मिलता। तो बात क्लियर हो गई। तो cos 7 थीटा इक्वल्स टू cos 120, तो जनरल वैल्यू क्या हो गई 7 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस। अब देखिए अल्फा यहाँ 120 है, हमें रेडियन में लिखना है, तो 120 को रेडियन में बदलोगे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, 4 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 2 3 जा 2 पाई बाई 3, कितना आ गया 2 पाई बाई 3। तो जनरल सॉल्यूशन आ गया 1/7 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, क्योंकि ये तो 7 थीटा की वैल्यू थी और हमें थीटा की वैल्यू चाहिए थी, हमने क्या कर दिया 7 डिवाइड में लेके आ गए। तो ये हमारा सेकंड फार्मूला बना है इसका cos थीटा बराबर cos अल्फा का। तो अगर cos थीटा बराबर cos अल्फा हो तो जनरल सॉल्यूशन हमारा ये है। इसके बाद हम नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं tan थीटा बराबर tan अल्फा का। हमारा फार्मूला नंबर 3 है tan थीटा बराबर tan अल्फा। तो जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा का, क्या होता है n पाई प्लस अल्फा। अगर tan थीटा बराबर tan अल्फा है तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन होगा n पाई प्लस अल्फा। तो देखिए n पाई प्लस अल्फा होगा, तो इसको हम कैसे करेंगे। हमारा थर्ड tan के लिए फार्मूला है tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज n पाई प्लस अल्फा। तो देखिए tan का भी एग्जांपल देख लेते हैं। क्या जैसे कह रहा है इफ tan थीटा इज इक्वल टू √3 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 60, क्यों, क्योंकि 60 की वैल्यू √3 होती है, tan में 60 की वैल्यू √3 होती है। तो tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाई 3, क्योंकि 60 का मतलब पाई बाई 3 होता है। तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3। ये हमारा जनरल वैल्यू हो गई tan थीटा की। तो अगर जैसे इसका सेकंड एग्जांपल करें थीटा बराबर, अब मान लो हमारे पास लिखा हो tan थीटा इज इक्वल टू -1, tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए tan थीटा बराबर -1 का अगर जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो हमें क्या करना होगा, tan में पता करना होगा -1 किसकी वैल्यू है। तो देखिए कैसे निकालते माइनस वाली वैल्यू, मैंने अभी बताया कि साइन और कॉसेक है तो उसकी प्लस वैल्यू निकाल लो कितने डिग्री की होगी और 180 में ऐड कर दो। लेकिन अगर कोई रेशियो है, कॉस है, सेक है, टेन है, कॉट है, तो पॉजिटिव वैल्यू निकाल लो कितने डिग्री की होगी और 180 से उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जैसे tan में -1 ढूंढना है तो tan में +1 किसकी वैल्यू होती है आप ये पता कर लो। तो tan में +1 किसकी वैल्यू होती है 45 डिग्री की, और हमें माइनस की चाहिए तो 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 180 माइनस 45 दैट मीन हमारा कितना आ गया 135। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 135। अब 135 को रेडियन में बदलेंगे क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज रेडियन में रखते हैं। तो tan 3 पाई बाई 4। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4। बात क्लियर। अच्छा ये बात तो हो गई। अब हम ये समझते हैं इतने क्वेश्चन हमने कर लिया, 3 फार्मूले पढ़ लिए, साइन का फार्मूला, कॉस का फार्मूला, टेन का फार्मूला, और उनको क्वेश्चंस में अप्लाई करना भी सीख लिया। अब हम इस बात को सीखते हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, ये जनरल सॉल्यूशन है क्या। अगर मैं पहले ही बता देता ये बात तो शायद आपको कम क्लियर हो पाती, लेकिन मैं अब बताऊंगा तो अच्छी तरीके से क्लियर होगी। तो इस बात को ध्यान समझिए जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है। जैसे मैंने बताया कि tan थीटा की वैल्यू √3 है, तो कितने थीटा ऐसे हो सकते हैं, कितने एंगल ऐसे हो सकते हैं जिनकी वैल्यू √3 होगी। तो वो आंसर निकला है n पाई प्लस पाई बाई 3। यहाँ जो n है इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, जितने भी फार्मूले हैं तीनों में n किसको बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। तो बात क्लियर है। तो देखिए अगर हम वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें n की,
तो जितने भी एंगल्स आते जाएंगे वो सब इस वैल्यू को देंगे। जैसे tan थीटा इक्वल टू √3 का जनरल सॉल्यूशन आया है n पाई प्लस पाई बाई 3, तो अगर n की वैल्यू 1 रखें तो जो एंगल मिलेगा, 2 रखने पर जो वैल्यू, मतलब 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक वैल्यूज रखने पर जो एंगल्स हमें मिलते जाएंगे उन सारे एंगल्स की वैल्यू √3 होगी। जैसे यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे रखते चले जाएं तो जितने भी एंगल्स हमें मिलते चले जाएंगे उन सब की वैल्यू -1 होगी। जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको याद रखने हैं अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ, डिग्री टू रेडियन, डिग्री को रेडियन में करना है तो π/2 मल्टीप्लाई विद π/2 मल्टीप्लाई विद π/180। अगर डिग्री को रेडियन बदलना है तो π/180 से गुणा, और इसी का अपोजिट रेडियन टू डिग्री, रेडियन को डिग्री में बदलना है तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई विद 180/π। रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/π का मल्टीप्लाई। तो ये हमारा हो गया। अच्छा ये बात तो हो गई। अब इसके बाद हम कुछ और चीजें सीख लेते हैं कि अभी हमने बताया था कि निगेटिव वैल्यू फाइंड करने का तरीका। निगेटिव वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए साइन थीटा हो और कॉसेक थीटा हो तो हम क्या करेंगे, 180 प्लस ओरिजिनल वैल्यू। समझ रहे हो ना कि जैसे हमसे पूछा जाए साइन और कॉसेक में चेक करना हो कि निगेटिव वैल्यू कितने की होगी तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू पता कर लो और 180 से जोड़ लो। जैसे हमसे कहा जाए कॉसेक में -2/√3 किसकी वैल्यू होगी, कॉसेक में -2/√3 किसकी वैल्यू होगी। तो आप ये चेक करिए कि 2/√3 कॉसेक में पॉजिटिव किसकी वैल्यू है, तो प्लस का 2/√3 60 की वैल्यू होती है। तो कॉसेक में निगेटिव वैल्यू किसकी होगी, 180 प्लस 60 मतलब 240 की वैल्यू होगी। समझ गए, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। लेकिन अगर अदर आ जाए cos tan sec cot तो इनके लिए 180 माइनस ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू 180 माइनस ओरिजिनल वैल्यू। तो हम ये क्या करेंगे, 180 में ओरिजिनल वैल्यू घटाने का तरीका। क्यों, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है 180 माइनस थीटा और सेकंड कोऑर्डिनेट में cos tan sec cot सारे निगेटिव होते हैं, और थर्ड कोऑर्डिनेट में होता है 180 प्लस थीटा तो वहां साइन और cosec निगेटिव होते हैं। तो इसलिए प्रोसेस है। तो ये याद रखना है हमें। जैसे अब मान लो हमसे कह दिया गया cot में -√3 किसकी वैल्यू है, cot में -√3 किसकी वैल्यू है, तो हमें ये पता करना है cot में +√3 किसकी वैल्यू है। तो cot में +√3 किसकी वैल्यू है, 30 डिग्री की। किसकी वैल्यू है, 30 डिग्री की। तो 180 माइनस 30 दैट मीन 150। अच्छा कुछ मैं एंगल्स लिख रहा हूँ, ये आप याद रखेंगे हमेशा। जैसे 30 को π/6 कहते हैं, ये डायरेक्ट ही है, इसी से निकल के आया है, लेकिन आपको ये याद रखना बहुत ज्यादा यूज मिलेगा। 60 को π/3 कहेंगे, 90 को π/2 कहेंगे। अच्छा 45 को π/4 कहेंगे, 135 को 3π/4 कहेंगे, 120 को 2π/3 कहेंगे। तो ये 6 एंगल्स ऐसे हैं जो मोस्टली रिपीट होते रहते हैं, तो इनको आप याद कर लेंगे। 30 मतलब π/6, 60 मतलब π/3, 90 मतलब π/2, 45 मतलब π/4, 135 मीन्स 3π/4, 120 मीन्स 2π/3। तो ये सारे बेसिक्स हैं इस चैप्टर से। तो अभी तक हमने 3 फार्मूले देखे और उनके बेस्ड क्वेश्चंस देखे और कुछ नोट पॉइंट्स देखे।
तो आप इनको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम कुछ और फार्मूले देखते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो हमने देख लिया साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा। अब हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। अब ये तीन फार्मूले हो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा हो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा हो, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? तो देखिए तीनों का ही सेम फार्मूला होता है, क्या? जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन होता है ऑफ थीटा, थीटा का व्यापक मान थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या होता है? n पाई प्लस माइनस अल्फा। ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। tan में n पाई प्लस अल्फा होता है, लेकिन जब स्क्वायर की बात करते हैं तो n पाई प्लस माइनस अल्फा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या? फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4। मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4 का जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है, मतलब साइन स्क्वायर 30। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 30 को मैंने क्या लिखवाया है, क्या बताया है? π/6। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया? साइन स्क्वायर π/6। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर अल्फा, तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/6। तो ये हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन स्क्वायर का। बात क्लियर हो गई। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं जनरल सॉल्यूशन का। इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन और हमने मान लिया, लिख दिया tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर 4 थीटा बराबर 3। मान लेते हैं tan स्क्वायर 4 थीटा बराबर 3। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो tan स्क्वायर 4 थीटा बराबर हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? tan स्क्वायर 4 थीटा बराबर tan स्क्वायर 60, क्योंकि tan 60 की वैल्यू होती है। तो tan स्क्वायर 4 थीटा बराबर tan स्क्वायर π/3। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा। तो 4 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/3। लेकिन हमें थीटा की वैल्यू निकालनी होती है, तो थीटा बराबर 1/4 n पाई प्लस माइनस π/3। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। तो ये और क्वेश्चंस हो गए, कुछ फार्मूले हो गए स्क्वायर के। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा। अगर ये तीनों कहीं भी मिलेंगे तो इनका जनरल सॉल्यूशन होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इतना हो गया, हमने इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए। अब हम एक और फार्मूले की ओर चलते हैं और हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखिए हमारा एक और फार्मूला होता है थीटा के 2 मान रखने वाले जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा containing 2 equations which have some common value। जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा कंटेनिंग, थीटा का वह व्यापक रूप जो 2 समीकरणों में उभयनिष्ठ हो, मतलब 2 समीकरणों में उभयनिष्ठ। तो हम ऐसा देखना है जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 समीकरणों के उभयनिष्ठ मान, कोई भी 2 इक्वेशन दी गई होंगी, अभी तक एक दी होती, अब 2 इक्वेशन दी गई होंगी, उनमें से कोई कॉमन वैल्यू ढूंढनी होगी और उसका जनरल फार्मूला होता है
थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा। ध्यान रखिए कॉस वाला नहीं है, ये कॉस में 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता था, यहाँ केवल 2n पाई प्लस अल्फा होता है। एक एग्जांपल बताते हैं तो आपको क्लियर होगा। कहेगा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1। दो वैल्यूज हो गई, cos थीटा इक्वल टू -1/√2 और tan थीटा इक्वल टू 1। इन दोनों समीकरणों को सेटिस्फाइड करने वाले थीटा की जनरल वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं दोनों समीकरणों को सेटिस्फाइड करने वाले थीटा की जनरल वैल्यू। तो देखिए ध्यान से हम ये वैल्यू दे एक ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जो इन दोनों के लिए कॉमन हो। तो cos में -1/√3 किसी वैल्यू होती, देखिए cos थीटा बराबर -1/√3 है। तो देखिए मैंने क्या कहा है, माइनस की वैल्यू निकालनी है, cos है तो 180 से ओरिजिनल वैल्यू माइनस कर दीजिए। तो 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 45 की। हमें -1/√2 चाहिए तो 180 में 45 माइनस कर देंगे। तो cos 135, तो थीटा बराबर 135 और 135 को हम क्या लिखते हैं 3π/4। ठीक, थीटा की वैल्यू 3π/4 आ गई। अब हम यहाँ पे एक और वैल्यू निकालेंगे अगर कॉमन नहीं मिलेगी तो देखते हैं क्या कॉमन मिल रहा है। tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1। अब tan में 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 की, लेकिन π/4 तो यहाँ हमारा क्या है कॉमन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ तो 3π/4 है तो हम ये वैल्यू नहीं लेंगे और आगे बढ़ेंगे। tan थीटा, अब tan में 1 और किसकी वैल्यू होती है भाई, tan में 1 5/4 की वैल्यू होती थी, लेकिन ये थी हमें इन दोनों में कॉमन वैल्यू ढूंढनी है। मतलब एक 3π/4 क्या यहाँ पे होता है, कोई कॉमन वैल्यू ढूंढनी है। तो अब देखिए ध्यान से tan सेकंड कोऑर्डिनेट में तो निगेटिव होता है, मतलब 180 माइनस थीटा से तो काम चलेगा नहीं, लेकिन थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है 180 प्लस थीटा। तो tan 45 की वैल्यू 1 है, अगर 180 में 45 ऐड कर दें तब भी तो 1 ही रहेगी। क्यों, क्योंकि tan 180 प्लस थीटा हमारा tan थीटा ही देता है। तो हम 180 में अगर हम इसको ये भी लिख सकते हैं tan 180 प्लस 45, तो tan थीटा बराबर tan 225। तो tan थीटा बराबर, अब 225 को अगर हम चेंज करें 225 हमारा क्या देगा, देखिए 225 इंटू π/180। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 4 जा 25, 5 जा 25, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 5π/4, 5π/4। tan थीटा इक्वल टू 5π/4। अब देखिए अभी भी कॉमन वैल्यू नहीं मिली, तो देखिए अब ये 5π/4 आगे हो गया ना, तो इसमें चेक करेंगे हमें किसी ने किसी तरह कॉमन वैल्यू ढूंढनी। तो अब देखिए ध्यान से cos -1/√2 3π/4 की वैल्यू हो गई, और किसकी वैल्यू माइनस में होती है, तो देखिए cos सेकंड कोऑर्डिनेट में भी माइनस होता है। तो अगर cos 180 प्लस थीटा करें तो भी माइनस की ही वैल्यू आएगी, और थीटा की वैल्यू अगर 45 हो तो 180 में 45 ऐड कर दें तो -1/√2 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा को cos 180 प्लस थीटा माइनस cos 180 प्लस थीटा। तो अब देखिए ध्यान से अगर थीटा की वैल्यू 45 है, क्योंकि 45 1/√2 देता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं cos 45 इज इक्वल टू माइनस cos 180 प्लस 45। बाकी सब हटा दें, मतलब क्या हुआ cos थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस cos 180 प्लस थीटा। तो अगर थीटा की वैल्यू 45 हो तो cos 45 इक्वल टू माइनस cos 180 प्लस 45 बराबर cos 45 इक्वल टू माइनस cos 225। मतलब क्या हुआ, cos 225 की वैल्यू निगेटिव cos 45 के बराबर होगी, तो cos 225 इक्वल टू माइनस cos 45 और cos 45 की वैल्यू -1/√2। तो देखिए cos 225 की वैल्यू -1/√2 आ गई। तो इतना सारा बवाल आपको करना नहीं है, सिर्फ क्या लिखना है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, आपको सिर्फ ये लिखना है cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। भाई होता है, तो cos
180 प्लस 45 इज इक्वल टू माइनस कॉस 45। तो ये हो गया कॉस 225 बराबर -1/√2। मतलब कॉस 225 की वैल्यू -1/√2 है। और 225 को हम क्या लिखेंगे, कॉस 225 को कॉस 5π/4 लिखेंगे। देखिए हमारे पास कॉमन वैल्यू क्या मिली, 5π/4, 5π/4। तो लिखेंगे कॉमन वैल्यू इन बोथ इक्वेशन, दोनों समीकरणों में उभयनिष्ठ मान क्या है, 5π/4। बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से हम कॉमन वैल्यू ढूंढेंगे, कोई ना कोई मेथड लगाएंगे, कॉमन वैल्यू ढूंढेंगे। तो देखिए ध्यान से, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा तो क्या हो जाएगा 2nπ प्लस 5π/4। तो ये जो आंसर आया है ये दोनों समीकरणों को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 रखते चले जाओ, जो वैल्यूज मिलती जाएंगी वो cos के लिए -1/√2 देंगी और tan के लिए +1 वैल्यू देंगी। तो ये जो हमारा फार्मूला था, दो समीकरणों के उभयनिष्ठ मान को संतुष्ट करने वाले थीटा का व्यापक मान था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हमने जितने भी फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस से थे वो सारे हमने देखे और उनके रिलेटेड क्वेश्चंस देखे और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी देखी। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के पार्ट फर्स्ट में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अभी इसका पार्ट सेकंड और बताया जाएगा, उस पार्ट सेकंड में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इतना पढ़िए, इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।